तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। कावेरी जल विवाद को लेकर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब व्यक्तिगत और तीखी टिप्पणियों तक पहुंच गई है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय थलापति पर निशाना साधते हुए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसी डबल मीनिंग टिप्पणी कर दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विवाद के केंद्र में है मशहूर अभिनेत्री त्रिशा। तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद को लेकर डीएमके की एक विरोध सभा चल रही थी। मंच पर मौजूद थे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। वो राज्य के मुख्यमंत्री विजय थलापति पर कावेरी मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोल रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने शुरू कर दिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उदयनिधि अपना भाषण रोकते हैं, मुस्कुराते हैं और एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसने बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, पानी कहीं और पहुंचे या नहीं, उसे वहां पहुंचना चाहिए। எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்னேன். हालांकि उदयनिधि ने तुरंत मुस्कुराते हुए सफाई दी कि वो कावेरी नदी के पानी की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इसे अभिनेत्री त्रिशा के संदर्भ में एक अश्लील और डबल मीनिंग इशारे के रूप में देखा गया। बता दें, त्रिशा सीएम विजय की को स्टार रही हैं और दोनों के करीबी रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं। इस बयान के बाद टीवीके ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बेहद घटिया और अस्वीकार्य करार दिया। पार्टी ने डीएमके पर जानबूझकर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने और राजनीतिक बहस का स्तर गिराने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होते ही राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अपनी गिरफ्तारी पर उदयनिधि स्टालिन ने बेबाकी से कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, ना ही किसी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अब सही गलत का फैसला कोर्ट करेगा और वो हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। उदयनिधि की गिरफ्तारी के बाद डीएमके भी आर पार के मूड में आ गई है। डीएमके के वरिष्ठ नेता आरएस भारती ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। Further, today they are arresting means, and that too in spite of the court telling them not to arrest up to 12 o'clock. They have arrested him. This amounts to contempt of court. So there is no law and order. There is no rule of law in Tamil Nadu. Everything has gone. For this, they will have to pay a very big amount for this. Definitely people will not tolerate all this nonsense. Definitely in the days to come, this government will face the consequence. Tanjavur police is arresting LOP Udanil Stalin and they are trying to take them. Do you think the process of this prosecution itself happens to be a punishment, sir? No, they will say cause of action lies at Tanjavur. They may say that. That they need not arrest at all. The question of arrest doesn't arise because in the previous government, when Jayalalitha was there, when Edappadi was there, when Kalaignar was there, so many cases were filed, but then no arrest was made. Against me, 16 cases was filed by Madam Jayalalitha. I was not arrested. We did not approach the court for anticipatory bail. Actually, these sort of cases, more or less, they will be being in the past, if you see, even in MGR government, Jayalalitha's government, Kalaignar government, Edappadi's government, no arrest was made. But all these sort of comedies happening in Tamil Nadu, I do not know what would be the fate of Tamil Nadu. TVK has announced an protest throughout Tamil Nadu policies against LOP. We'll counter it. We'll counter it. We'll counter it. Sir, what TVK claims is, and the other opposition also, what claim is, Udanil Stalin has made a statement against Trisha and Chief Minister Tamil Nadu. That is, no. He has made it clear. Where did he mention that? He did not mention the name of Trisha. So all this will, in the case, will differ. ये पूरा राजनीतिक ड्रामा ऐसे समय में हो रहा है जब तमिलनाडु सरकार कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। विजय सरकार का आरोप है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के बावजूद कर्नाटक पानी नहीं छोड़ रहा है। वहीं उदयनिधि स्टालिन का आरोप था कि मुख्यमंत्री विजय की उदासीनता के कारण तमिलनाडु को कावेरी का एक बूंद पानी नहीं मिला और वो सिर्फ डीएमके पर झूठे केस थोपने में व्यस्त है। पानी की लड़ाई से शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। एक तरफ टीवीके इस बयान को महिला के अपमान से जोड़ रही है, तो वहीं डीएमके इसे बदले की कार्रवाई और न्यायालय की अवमानना बता रही है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में उदयनिधि स्टालिन के बिना नाम लिए दिए गए बयान को किस तरह से देखा जाता है।